हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों आज इस वीडियो में करेंगे हम विकास की विभिन्न अवस्थाएं। सबसे ज़्यादा हम डिटेल में जो बात करेंगे इस वीडियो में वह शैशवावस्था के बारे में बात करेंगे और बाल्यावस्था किशोरावस्था भी साथ में। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी जो अवस्था होती है वह होती है हमारी शैशवावस्था, जिसका जो समय होता है हमारा वह जन्म से लेकर 5 या 6 वर्ष तक होता है। ठीक है, फिर उसके बाद आती है बाल्यावस्था, जिसका समय हमारा 5 या 6 वर्ष से लेकर 11-12 वर्ष तक होता है। इनके इसका जो समय होता है बाल्यावस्था का वह हमारा 5 या 6 वर्ष से लेकर 11 या 12 वर्ष तक होता है। फिर इसमें इसकी 2 अवस्थाएं आती हैं। सबसे पहले हमारी आती है पूर्व बाल्यावस्था, जिसकी जो समय अवधि होती है वह हमारी 6 से लेकर 9 वर्ष तक होती है। फिर उसके बाद आता है उत्तर बाल्यावस्था, जिसकी अवधि हमारी 10 से 12 वर्ष तक होती है। तो क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि पूर्व बाल्यावस्था की जो है ना आपको एज बतानी है कि आयु कितनी होती है। तो जो पूर्व बाल्यावस्था होती है उसकी आयु हमारी 6 से 9 वर्ष तक होती है। और जो उत्तर बाल्यावस्था होती है उसकी आयु दोस्तों हमारी होती है 10 से 12 वर्ष तक। ठीक है, फिर उसके बाद आता है हमारा किशोर अवस्था। ठीक है, तो जो किशोर अवस्था होती है इसका जो काल होता है हमारा, इनकी जो समय होता है इसका यह हमारी 12 या फिर 13 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक होती है। ठीक है, 12 या 13 वर्ष से 18 वर्ष तक होती है। उसके बाद हमारी आती है प्रौढ़ अवस्था, फिर उसके बाद वृद्धावस्था। ठीक है, तो किशोर अवस्था में भी सेम ऐसे जैसे हमारा बाल्यावस्था में पूर्व बाल्यावस्था है और उत्तर बाल्यावस्था है, तो सेम ऐसे ही हमारा किशोर अवस्था में आता है। किशोर अवस्था में भी हमारी पूर्व किशोर अवस्था होती है। इनकी जो पहली अवस्था होती है उसको पूर्व किशोर अवस्था कहा जाता है, जिसकी जो समय अवधि होती है वह हमारी 13 से 16 वर्ष तक होती है। अवस्था जो पूर्व हमारी किशोर अवस्था होती है वह हमारी होती है 13 वर्ष से लेकर 16 वर्ष तक। देखिए एक ट्रिक है इसकी कि जब भी चाहे हमारी बाल्यावस्था हो चाहे हमारी किशोर अवस्था हो, जब भी वो क्वेश्चन में ऐसे पूछेगा कि कौन सी हमारी पूर्व बाल्यावस्था है या फिर किशोर अवस्था है, तो पूर्व से आपको क्या करना है, किशोर अवस्था हमारी कहाँ से प्रारंभ होती है, 13 से प्रारंभ होती है। तो जो पूर्व किशोर अवस्था पूछेगा तो उसमें ये 13 वाला ऑप्शन ज़रूर देगा आपको। तो पूर्व वाली में क्या होता है 3 या 4 साल का गैप होता है। उसके बाद जो लास्ट वाली होती है वह हमारी होती है उत्तर बाल्यावस्था। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखने की, जहाँ से किशोर अवस्था हमारी शुरू होगी वही वाला आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद सेम ऐसे ही बाल्यावस्था में भी अगर पूर्व बाल्यावस्था पूछेगा आपसे, बाल्यावस्था हमारी कहाँ से प्रारंभ होती है, 5 या 6 वर्ष से शुरू होती है। तो फिर आपको क्या करना है, जो 5 या 6 वर्ष से शुरू हो रहा है हमारा ऑप्शन, तो वही आपका क्या है, सही है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है हमारा उत्तर किशोर अवस्था। उत्तर किशोर अवस्था हमारी कौन सी होती है, 16 से लेकर 18 वर्ष तक, यानी कि बाद वाली जो हमारी होती है वह हमारी होती है उत्तर किशोर अवस्था। ठीक है, और जो प्रौढ़ अवस्था हमारी होती है 18 से ऊपर की होती है। 18 से ऊपर की हमारी जो एज होती है वो होती है दोस्तों हमारी प्रौढ़ अवस्था। फिर उसके बाद 60 से ऊपर हमारी होती है वृद्ध अवस्था। ठीक है, तो इसमें हमने ये कंप्लीट कर लिया है दोस्तों। शैशवावस्था हमारी कहाँ से कहाँ तक होती है, जन्म से 5 वर्ष तक होती है। बाल्यावस्था 5 या 6 वर्ष से 12 वर्ष तक होती है। पूर्व बाल्यावस्था 6 से 9 वर्ष तक होती है। उत्तर बाल्यावस्था 10 से 12 वर्ष तक होती है। किशोर अवस्था 13 से 18 वर्ष तक होती है। पूर्व किशोर अवस्था 13 से 16 वर्ष तक होती है। और उत्तर किशोर अवस्था हमारी 16 से 18 तक होती है। और जो हमारी प्रौढ़ अवस्था होती है वह होती है हमारी 18 से ऊपर की। दोस्तों ये हमारा कंप्लीट हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम्स में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए अब देखते हैं डिटेल में। शैशवावस्था देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं शैशवावस्था वह अवस्था है जो जन्म से लेकर 5 वर्ष की आयु तक चलती है। हम पहले ही आपको बता चुके हैं। अब देखते हैं करो एंड करो के अनुसार, इनके करो एंड करो ने क्या कहा था। ठीक है, करो एंड करो ने 20वीं शताब्दी को बालकों की शताब्दी कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि बालकों की किस मनोवैज्ञानिक ने या फिर किस लेखक ने जो है ना 20वीं शताब्दी को बालकों की शताब्दी कहा है। तो आपको बताना है करो एंड करो ने 20वीं शताब्दी को बालकों की शताब्दी कहा है। एक क्वेश्चन आपका ये बन चुका, क्योंकि इस शताब्दी को बालकों की शताब्दी क्यों कहा जाता है भाई। इससे पहले 17वीं शताब्दी को भी कहा जा सकता था, 16वीं शताब्दी को भी कहा जा सकता था।
तो 20वीं शताब्दी को बालकों की शताब्दी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस शताब्दी में बालकों के विकास को लेकर, यानी कि जो 20वीं शताब्दी थी इसमें बालक के जो विकास हैं उसको लेकर विस्तृत एवं गहन अनुसंधान प्रयोग किए गए थे। इसी कारण से इस शताब्दी को हम बालकों की शताब्दी कहते हैं। और इसी के आधार पर, ठीक है ना, अब देखते हैं, और इसी के आधार पर कहा जाता है कि जो शैशवावस्था है वह जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। अब क्वेश्चन कैसे बनता है एग्जाम में, ऐसे पूछा जाता है कि जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था कौन सी है, तो आपको बताना है शैशवावस्था जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। अब देखते हैं शैशवावस्था के महत्वपूर्ण कथन, इनके कुछ परिभाषाएं हैं जो कि एग्जाम में पूछी जाती हैं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे पहले देखते हैं वॉटसन के अनुसार शैशवावस्था में सीखने की गति और विकास की सीमा अन्य अवस्था की तुलना में अधिक होती है। तो वॉटसन के अनुसार जो शैशवावस्था होती है उसमें जो सीखने की गति होती है बालक की और जो विकास की सीमा होती है वो अन्य जो अवस्थाएं होती है, जैसे हमारी बाल्यावस्था होती है, किशोर अवस्था होती है, तो उनकी तुलना में इस अवस्था में बालक का ज़्यादा विकास होता है और ज़्यादा बालक सीखता है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है दोस्तों हमारा गैसल के अनुसार प्रारंभ के 6 वर्ष में बालक बाद के 12 वर्ष बाद का 2 गुना सीख जाता है। इनके जो गैसल हैं उन्होंने कहा था उनके अनुसार कि प्रारंभ के 6 वर्ष में बालक बहुत ज़्यादा सीखता है, जितना वह बाद के 12 वर्ष में सीखता है उसका 2 गुना कब सीखता है, 6 वर्ष में। इनके 6 वर्ष में वह ज़्यादा सीखता है 12 वर्ष की तुलना में। ठीक है, फिर उसके बाद वैलेंटाइन के अनुसार शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल माना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में बहुत बार रिपीट हो चुका है, सीटेट में भी और यूपी टेट में भी। ऐसे बनता है क्वेश्चन कि सीखने का आदर्श काल माना जाता है। ठीक है ना, किसको माना जाता है सीखने का आदर्श काल, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये बना, तो आपको बताना है शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल माना जाता है। फिर क्वेश्चन ऐसे बन जाता है कि किसने शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल माना है, इनके किसके अनुसार जो शैशवावस्था है वह सीखने का आदर्श काल है, तो आपको बताना है वैलेंटाइन के अनुसार। तो 2 क्वेश्चन हमारे यहाँ से बने। फिर आता है सिगमंड फ्राइड, इनके सिगमंड फ्राइड के अनुसार परिभाषा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी और सिगमंड फ्राइड वाली भी। इनके अनुसार इनका कहना था कि बालक जो भी कुछ बनना चाहता है वह 4-5 वर्षों में बन जाता है। इनके प्रारंभ के जो 4-5 वर्ष होते हैं उन्हीं में बन जाता है, इनके उन्हीं में पता चल जाता है कि आगे चलकर बालक क्या बनेगा। उसकी जो प्रक्रियाएं होती हैं, उसकी जो एक्टिविटी होती है, उससे अंदाज़ा लग जाता है कि बालक आने वाले समय में क्या बनेगा। ठीक है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है, सीटेट यूपी टेट में भी बहुत ज़्यादा रिपीटेड है। ठीक है ना, फिर उसके बाद देखते हैं शैशवावस्था के उपनाम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है ना, सीटेट में तो इसमें से ही क्वेश्चन बनते हैं घुमा फिरा के आपके। ठीक है ना, शैशवावस्था के उपनाम, सबसे पहले जो शैशवावस्था होता है उसको देखिए, तार्किक चिंतन की अवस्था। इसमें क्या होता है, शैशवावस्था हमारी 0 से इनके जन्म से लेकर 5 या 6 वर्ष तक होती है। ठीक है ना, तो तार्किक चिंतन की अवस्था, जो बालक होता है वह तार्किक चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। ये नहीं है कि कंप्लीटली बिल्कुल पूर्ण रूप से तर्क विचार करेगा, वो नहीं, जो तार्किक चिंतन है वह करना प्रारंभ कर देता है। जैसे कि जीन पियाजे में हमने देखा था, जीन पियाजे की हमारी 4 अवस्थाएं थी, सबसे पहली संवेदीगामक थी, फिर हमारी पूर्व संक्रियात्मक थी, फिर उसके बाद मूर्त संक्रियात्मक थी। ठीक है ना, तो मूर्त संक्रियात्मक में बालक क्या था, हमारा चिंतन करता था, तर्क चिंतन, यानी कि वह करने लगता था। ठीक है ना, इनके करता था बिल्कुल कंप्लीटली पूर्ण रूप से। लेकिन जो उसकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था थी, उसकी जो आयु थी वह हमारी कितनी थी दोस्तों, वह थी हमारी 2 से 7 वर्ष तक थी ना, 2 से 7 वर्ष तक। तो इस अवस्था में क्या था कि बालक चिंतन करना प्रारंभ करता था। तो ये हमारी जो आयु है ये कहाँ पर आ रही है, शैशवावस्था भी हमारी कहाँ, जन्म से लेकर 5 या 6 वर्ष तक है, तो ये भी क्या में आ रही है, इसी में आ रही है। तो इस प्रकार की जो तार्किक चिंतन होता है वह बालक शैशवावस्था में करना प्रारंभ कर देता है थोड़ा बहुत। ठीक है ना, फिर आता है खिलौने की आयु।
क्वेश्चन ऐसे बन जाता है कि खिलौने की आयु किस अवस्था को कहा जाता है। तो कई बार क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं भाई, बाल्यावस्था को लगाते देते हैं कि हाँ भाई बालक बाल्यावस्था में खेलते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। खिलौने की जो आयु होती है वह हमारी होती है शैशवावस्था, ठीक है ना। फिर उसके बाद अनुकरण द्वारा सीखने की आयु कौन सी होती है, तो वह भी हमारी शैशवावस्था होती है। क्योंकि शैशवावस्था में क्या होता है दोस्तों कि जो बालक होता है वह अनुकरण यानी कि दूसरों को देखकर चीज़ें सीखता है। इनके जैसे कि कुछ बच्चों को खेलते हुए देखता है, जिस प्रकार से वैसे ही खेलने लगता है, माता पिता को जैसे देखता है वैसे ही करने लगता है। तो अनुकरण के द्वारा बालक इस अवस्था में सीखता है। फिर उसके बाद मैंने यह आपको अभी बताया है पीछे लास्ट वाले पॉइंट में कि जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल कौन सा है हमारा, तो वह हमारा कौन सा है दोस्तों, शैशवावस्था हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल होता है। फिर आता है संस्कारों के निर्माण की अवस्था। इनके संस्कारों का जो निर्माण होता है वह कौन सी अवस्था में होता है दोस्तों, तो वह भी हमारा दोस्तों शैशवावस्था में आता है, ठीक है। तो इसमें इम्पोर्टेंट हमारे ये वाला इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। और ये वाला भी, ये तीनों बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये आप ध्यान से नोट कर लें या फिर स्क्रीनशॉट कैप्चर कर लें। फिर उसके बाद आता है विशेषता। इनकी जो शैशवावस्था है इसकी विशेषताएं कौन कौन सी है। अब देखिए, सबसे पहले तो क्या होता है, शैशवावस्था हमारी जन्म से लेकर कहाँ तक होती है दोस्तों, हमारी 0 से लेकर 5 वर्ष तक, ठीक है ना। तो इसमें देखिए जो छोटा बालक होता है हमारा 0 से लेकर 5 वर्ष तक का, तो वो खुद तो कोई कार्य नहीं कर सकता है। तो इसीलिए क्या होता है, वह अपने कार्यों के लिए दूसरों पर निर्भर होता है, ठीक है ना। जैसे कि माता पिता हो सकते हैं, आसपास के जो मतलब रिलेटिव्स होते हैं वो हो सकते हैं। जैसे कि बच्चा दूध अगर बच्चे को चाहिए होता है तो फिर क्या करता है भाई, रोता है, बिलखता है, उससे क्या होता है माता पिता को पता चल जाता है कि बच्चे को भूख लग रही है। तो ये भी क्या है, वह दूसरों पर निर्भर है। ऐसा नहीं है कि इसको भूख लग रही है खुद जाकर दूध पी लेगा, ऐसा तो नहीं है ना। तो क्या होगा, जब बच्चा रोएगा तो माता उसके लिए दूध तैयार करके लेके आएगी। तो ये भी क्या है कि वह दूसरों पर निर्भर है, अपना काम खुद से नहीं कर सकता कुछ भी, ठीक है ना। उसके बाद देखिए नैतिक गुणों का अभाव, बिल्कुल सही बात है। छोटा बच्चा, उसको नैतिक गुण का, उसको सही गलत का कुछ पता ही नहीं होता है, कोई काम सही है गलत है वह सभी कार्य करता है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए मूल प्रवृत्तियों पर आधारित, ठीक है ना। हमने बताया था जीन पियाजे की हमारी पहली अवस्था थी संवेदी गामक। उसमें क्या होता है कि जो बालक होता है मूल प्रवृत्तियों पर ही आधारित होता है, गामक क्रियाएं करता है, यानी कि वह हाथ आँख नाक के द्वारा जो है ना क्रियाएं करता है, ठीक है ना। उसके बाद कल्पना की सजीवता उसमें होती है, इनके कल्पना की सजीवता होती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि छोटे जो बालक होते हैं वो गुड्डे गुड़िया से खेलते हैं, तो वो क्या होते हैं, गुड्डे गुड़िया को भी क्या होते हैं कि सजीव मानने लगते हैं कि हाँ इसको मत, जैसे कि गिर जाती है गुड़िया, रोने लगते हैं खुद भी कि हाँ मेरी गुड़िया को चोट लग गई, मेरी गुड़िया को मार दे। तो इसमें क्या होता है कि वो गुड्डे गुड़िया को भी सजीव ही मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, हमने आपको बताया था कि सबसे ज़्यादा जो विकास होता है और जो सबसे ज़्यादा बालक सीखता है वह हमारा शैशवावस्था में सीखता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार सीखने की जो प्रक्रिया में तेज़ी होगी, जल्दी सीखेगा, तो वह हमारा शैशवावस्था में ही सीखेगा बालक, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है शारीरिक विकास। इनके शारीरिक जो विकास होता है वह शैशवावस्था में ही तेजी से होता है, ठीक है ना। अन्य जो हमारी अवस्थाएं होती हैं उनकी तुलना में शैशवावस्था में ज़्यादा तेजी से होता है। मानसिक विकास भी हमारा कहा जाता है मनोवैज्ञानिकों के अनुसार कि 90% जो हमारा विकास होता है वह शैशवावस्था से बाल्यावस्था के बीच में हो जाता है, ठीक है। सीखने का आदर्श काल किसने माना है, आप बताइए। मैंने आपको अभी बताया था पीछे, सीखने का आदर्श काल किस आयु को कहा जाता है, यह हमारा शैशवावस्था को कहा जाता है। और किसके अनुसार कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको अभी बताया है, ठीक है। दूसरों पर निर्भरता, बालक दूसरों पर निर्भर रहता है। जिज्ञासा की प्रवृत्ति, इनकी चीज़ों को जानने के लिए बालक उत्सुक रहता है। ये कौवा क्यों उड़ रहा है, ये आसमान नीला क्यों है, ये नीचे क्यों नहीं गिरता, हम क्यों नहीं उड़ सकते। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उनको सीखने के लिए बालक जिज्ञासु होता है, ठीक है। फिर आता है शैशवावस्था में मानसिक तथा शारीरिक विकास, देखते हैं कि कैसे होता है। सबसे पहले आता है हमारा शारीरिक विकास। जब बालक का जन्म होता है
तो उसका वज़न 3 किलो होता है। इनके जब बालक का जन्म होता है तो उसका जो वज़न होता है, हमारा भार होता है, वह 3 किलो होता है और 6 माह के बाद उसका वज़न 2 गुना हो जाता है। इनके अगर जन्म के समय उसका 3 किलो है और 6 महीने बाद 2 गुना, तो 3 का मतलब यानी कि 6 महीने बाद उसका 6 किलो वज़न हो जाता है। ठीक है। फिर आता है मानसिक विकास। बालक के जन्म के समय मस्तिष्क का जो भार होता है वह हमारा 300 ग्राम होता है दोस्तों। फिर उसके बाद शैशवावस्था के अंत तक यानी कि 5 या 6 वर्ष तक उसका जो मस्तिष्क का भार होता है वह हमारा 1 किलो 250 ग्राम हो जाता है। ठीक है। फिर आता है किशोर अवस्था में जो मस्तिष्क होता है, हमारा जो माइंड होता है, उसका भार वो 1350 या 1400 ग्राम होता है। ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि शैशवावस्था में मस्तिष्क का भार कितना होता है, तो भाई आपको बताना है 300 ग्राम होता है। ठीक है ना, सॉरी, ठीक है ना। अंत तक कितना होता है हमारा 1 किलो 250 ग्राम और जन्म के समय हमारा होता है 300 दोस्तों। तो क्वेश्चन कैसे बनता है कि बालक के जन्म के समय मस्तिष्क का भार कितना होता है, तो आपको बताना है 300 ग्राम। ठीक है। फिर शैशवावस्था के अंत में कितना हो जाता है दोस्तों, 1 किलो 250 ग्राम। फिर ऐसे किशोर अवस्था में मस्तिष्क का भार कितना होता है, तो वह आपके ऑप्शन के ऊपर डिपेंड है, 1350 या फिर 1400। ठीक है ना। जो भी, दोनों तो एक साथ नहीं देगा, है तो 1350 देगा आपको या फिर 1400 देगा। ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं हड्डियों की संख्या। शैशवावस्था में हड्डियों की संख्या हमारी 270 होती है और किशोर अवस्था में यह हमारी हो जाती है 206। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि शैशवावस्था में हमारी कितनी होती हैं, किशोर अवस्था में कितनी होती हैं। हम क्या करते हैं, क्योंकि हमने शुरू से लेकर अब तक रट्टा मार रखा है कि हड्डियों की संख्या हमारी कितनी होती है दोस्तों, 206, तो हम वहाँ पे ये चीज़ नोटिस नहीं करते कि यहाँ पे उसने शैशवावस्था पूछा है, हम क्या करते हैं वहाँ भी 206 लगाकर आ जाते हैं। ठीक है ना। आपको ऐसा नहीं करना। शैशवावस्था में हमारी 270 होती हैं और किशोर अवस्था में हमारी 206 होती हैं। ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद जन्म के समय जो शिशु होता है उसके दांत नहीं होते, कुछ महीने के बाद यानी कि 6 महीने या फिर साल के बाद उसके दांत निकलते हैं। 6 महीने के बाद ऑलमोस्ट निकलने प्रारंभ हो जाते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद आता है शैशवावस्था के अंत तक जो मांसपेशियां होती हैं वह 25% तक विकसित हो जाती हैं। इनके बालक की जो मांसपेशियां होती हैं वो 25% तक विकसित हो जाती हैं। फिर आगे देख हृदय की धड़कन देखते हैं कि कितनी किस अवस्था में होती है। तो शैशवावस्था में हमारे हृदय की जो धड़कन होती है दोस्तों वह 140 प्रति मिनट होती है। इनके 1 मिनट में 140 बार जो है ना हृदय धड़कता है। तो यह धीरे धीरे जैसे अवस्था हमारी बढ़ती जाती है तो क्या होता है, इसका कर्म हमारा क्या होता है दोस्तों, घटता जाता है। ठीक है ना। जैसे कि हमारा उसमें हमने हड्डियों की संख्या देखी थी, तो वैसे ही यहाँ पर जो हृदय की धड़कन होती है वह भी हमारी घटती जाती है। ठीक है। शैशवावस्था में हृदय की धड़कन हमारी 140 प्रति मिनट होती है और बाल्यावस्था में यही हमारी 140 से घटकर दोस्तों हो जाती है 100 प्रति मिनट, यानी कि 1 मिनट में 100 बार हृदय धड़कता है। ठीक है। फिर किशोर अवस्था तक आते आते इसकी जो धड़कन होती है हृदय की वह हमारी हो जाती है 72, यानी कि 1 मिनट में फिर हृदय हमारा क्या हो जाता है, 72 बार धड़कने लगता है। अब इसमें भी हम क्या करते हैं, इसका सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। ठीक है। हम इसमें भी क्या करते हैं कि एग्ज़ाम में ये शैशवावस्था बाल्यावस्था इनको तो हम नोटिस नहीं करते और क्या करते हैं वहाँ पर 72 लगाकर आ जाते हैं। कई बार क्वेश्चन ऐसे बन जाता है कि शैशवावस्था में हृदय की धड़कन कितनी होती है, तो हमने तो भाई रट्टा मार रखा है कि 1 मिनट में 72 बार भाई हमारा दिल धड़कता है ना, तो हम क्या करते हैं वहाँ भी 72 लगा कर आ जाते हैं। ठीक है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि शैशवावस्था में हमारी 140 है, बाल्यावस्था में 100 है और किशोर अवस्था में हमारी 72 है। ठीक है ना। तो ये जो कर्म होता है अवस्था के साथ साथ हमारा बढ़ता जाता है। जैसे कि हमने पहले बताया था कि जो शैशवावस्था होती है जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है और इसमें सबसे ज़्यादा मानसिक और शारीरिक विकास होता है बालक का। तो अगर वहाँ से भी हम ट्रिक लगाएं, लॉजिक लगाएं, तो यहाँ पर उसमें सबसे ज़्यादा है, फिर उससे कम, फिर ये लास्ट में आकर हमारा क्या हो गया, और ज़्यादा कम हो गया। ठीक है। तो दोस्तों फिर उसके बाद देखिए आप एक चीज़,
ये आपको ध्यान रखने हैं, छोटे छोटा पॉइंट है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। एग्जाम में क्वेश्चन इसमें से ही बनते हैं, बाहर से कुछ नहीं आता आउट ऑफ सिलेबस। बस क्या होता है, कभी कभी हम थोड़ा डीप नहीं पढ़ते, कुछ प्रैक्टिस सेट निकाल लिए, मॉक टेस्ट हमने देख लिए, तो सोचते हैं कि भाई टेट हमारा क्लियर हो जाएगा। अच्छी बात है, होना चाहिए सबका, लेकिन आप चीज़ों को थोड़ा डीपली पढ़ें। हमेशा कुछ भी अगर आप काम करते हैं तो उसको सिर्फ ये नहीं कि भाई हमें टेट क्वालिफाई करना है, आप इस इंटेंशन से जब तक पढ़ेंगे तो आप बिल्कुल भी फोकस नहीं लगा पाएंगे। कुछ भी काम कर रहे हैं आप, उस काम को करने से पहले आप अपना इंटेंशन ये बनाइए कि हम ये काम सीखने के लिए कर रहे हैं, केवल टेट के लिए नहीं कि भाई हमें टेट क्लियर करना है तो हमें ये पढ़ना है। नहीं, आप इस इंटेंशन से करिए कि हमें ये चीज़ सीखनी है। अगर कोई भी काम आप सीखने के लिए करेंगे तो उसमें आपका जो इंटरेस्ट है वो ज़्यादा बनेगा, फोकस आप ज़्यादा दे पाएंगे, इससे आपको डबल बेनिफिट होगा। पढ़ना तो आपको वैसे भी है क्योंकि आपको पता है हमें टेट क्वालिफाई करना है, लेकिन अगर आप अपना मन बना लेंगे कि हमें भाई ये चीज़ सीखनी भी है, टेट तो हमें क्वालिफाई करना ही है बट हमें ये चीज़ सीखनी भी है, तो उससे आपका डबल बेनिफिट होगा, आपका इंटरेस्ट उसमें डबल हो जाएगा। तो इसलिए आप पढ़ने से पहले अपना इंटेंशन बनाइए, और ऐसा नहीं है कि आपने 5 मिनट पढ़ा, 10 मिनट पढ़ा, 15 मिनट पढ़ा, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं करना आपको, ठीक है ना। अपना टाइम टेबल बनाइए, 2 घंटे पढ़िए, 3 घंटे, जो भी आपकी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग, लेकिन टाइम टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। टाइम टेबल बनाइए, ये नहीं है कि आपने टाइम टेबल बनाया 1 घंटे का और फिर उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आप चल नहीं रहे हैं, उसमें क्या करें, आप कभी आधे घंटे पढ़ लिया भाई आपने, कभी नहीं पढ़ा, ऐसा नहीं करना। टाइम टेबल आप बना रहे हैं, अगर आप ये टाइम टेबल बना रहे हैं कि भाई मुझे दिन में जो है ना 30 मिनट पढ़ना है, तो अपना टाइम टेबल फॉलो कीजिए, 30 मिनट आपको देने हैं तो देने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इसीलिए अभी टाइम आपके पास बहुत कम है, ठीक है ना, तो इसीलिए अभी से अपनी प्रिपरेशन आप कीजिए। तो गाइज़, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।